हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हमने लास्ट वीडियो में कवर की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए 2.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें सबसे पहले कहा गया है कि आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। तो देखिए शून्य के बीच संबंध जो होता है, अगर हमारे शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों, शून्य क्या हो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, तो इनके बीच जो संबंध होता है वो होता है, अगर हम अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो वो आता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा गामा की गुणा करेंगे तो वो आता है सी अपॉन ए। ठीक है। और ए बी सी जो होते हैं ये हमारे इनके गुणांक होते हैं, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और बिन एक्स वाली संख्या के। ठीक है। तो यहाँ से हम पहले शून्यक निकालते हैं। देखिए द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने हमने सिखाए थे। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे शुरू वाले की लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 8, और 8 के ऐसे फैक्टर जिसको घटा के -2 आए। ठीक है। तो 8 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 और 4, जिसको घटा के कितना है -2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर लगा देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। ये माइनस के 4x और प्लस के 2x इसलिए किया है क्योंकि हमें माइनस के 2x लाना है। क्या लाना है हमें, माइनस के 2x। और माइनस के 2x जब भी आएगा जब माइनस के 4x होंगे और प्लस के 2x होंगे। तो यहाँ से देखिए शुरू में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x-4, यहाँ से फिर से कॉमन ले लेंगे प्लस का 2, x-4, यहाँ से x-4 फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2। और ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए। यहाँ से अगर इनकी वैल्यू को हम x-4 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 4 आएगा, x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, x बराबर -2। ये हमारे पास दो शून्यक आ गए। ठीक है। जिसमें इसको हम मान सकते हैं अल्फ़ा और इसको मान सकते हैं बीटा। अब वो कह रहा है कि शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है और उसकी सत्यता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर रख के चेक करेंगे क्या अल्फ़ा बीटा का जो योग आ रहा है वो क्या वास्तव में अल्फ़ा बीटा के योग के बराबर है या नहीं है। देखिए अल्फ़ा बीटा का योग जो होता है, अल्फ़ा और बीटा का योग जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से अगर हम बी और ए की वैल्यू देखते हैं, देखिए वी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 1। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए बराबर बी और सी। ए बी सी की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस का 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -8। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आएगा -2 और बटे में 1, माइनस प्लस का 2 बटे में 1 यानी कि 2। जो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा है हमारे पास कितना आया है, प्लस का 2। ठीक है। और इसी प्रकार से हम अल्फ़ा बीटा की गुणा करेंगे तो अल्फ़ा गुणा बीटा, तो सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास -8 और ए कितना है हमारे पास 1, कितना आएगा -8। तो अल्फ़ा बीटा गामा की गुणा कितनी आई है, -8। तो ये तो आया है हमारे पास फॉर्मूले से। अच्छा अल्फ़ा बीटा गामा की गुणा चेक करते हैं। देखिए अल्फ़ा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। अगर यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो 4 - 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और अल्फ़ा बीटा गामा की गुणा करेंगे तो अल्फ़ा गुणा बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है 4 और बीटा का मान -2, कितना आएगा -8। यानी जो हमारा आंसर शून्य को जोड़ कर आ रहा है और गुणा कर आ रहा है वही हमारा आंसर उनके फॉर्मूले लगा कर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी जोड़कर 2 आया है और यहाँ पर भी जोड़कर 2 आया है, यहाँ पर गुणा करके -8 आया है, यहाँ पर भी गुणा करके -8 आया है। इसका मतलब शून्यकों के सत्यता की जाँच हो गई है। ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।